हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम में बैठ के या एग्ज़ाम से पहले होने वाली कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जिसकी वजह से हम लोग का मार्क्स कटता है ऑल्दो नोइंग द होल पेपर। मतलब बहुत बार होता है कि हम लोग को पूरा पेपर आता होता है, लाइक वी नो एवरी आंसर, पर तब भी हम लोग को मार्क्स नहीं मिलता उतना जितना हम लोग मतलब जितना मिल सकता था उतना नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेसिकली इसी वजह से होता है क्योंकि हम लोग या तो पेपर लिखते समय कुछ मिस्टेक्स करते हैं या पेपर लिखने से पहले कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जिसको अगर आप इस बार अपने एनुअल्स में नहीं रिपीट करोगे देन यू कैन स्कोर रियली वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि हमारे जितने भी मार्क्स कटते हैं उसमें से 70% मार्क्स इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से कटते हैं। एंड आई होप कि मैक्सिमम लोगों का अभी तक हाफ ईयरली कंप्लीट हो चुका होगा, तो आपको खुद पता है कि आपने अपने हाफ ईयरलीज में क्या मिस्टेक किया है जिसकी वजह से आपका मार्क्स जो है वहाँ गया। तो आप पहले तो खुद लिस्ट बना लो उसका कि मेरे यहाँ पे ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, ये मेरे सब्जेक्ट्स में आई एम वीक। सो ये सब आप लोग जो है रेडी करके रख लो। तो अब जैसे कि फ़िलहाल जो है अक्टूबर मंथ चल रहा है और ऑलमोस्ट जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो फ़रवरी या मार्च के टाइम पे होते हैं। तो अभी से लेकर उस समय तक आपको पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो यू कैन स्कोर मच बेटर देन यू वुड हैव। ये टिप्स क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगी ही आने वाले वीडियो में, लेकिन उससे पहले यू हैव टू थिंक दैट what are the weak points where you are making mistakes, and what are the things you have to do, on which subjects you have to focus more. बट एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं आपको और मेहनत करना है उसको ही मत पढ़ते रहिएगा ये सोच के कि बाकी सब्जेक्ट्स तो इजी हैं। ठीक है, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू गिव टाइम इक्वली। हाँ, वीक सब्जेक्ट्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम यू कैन गिव। और दो जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, मैथ्स और इंग्लिश, इसको कभी निगलेक्ट नहीं करना है। लाइक रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है इन दोनों सब्जेक्ट्स का। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एक दिन पहले मैथ्स या इंग्लिश, यू कांट जस्ट ओपन द बुक वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन एंड यू कैन से दैट यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इफ़ यू आर स्टडिंग वन डे एंड इफ़ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट थ्रू आउट। ठीक है, तो ये सब सारे कुछ फर्स्ट जो है बोनस टिप्स आई हैव गिवन। नाउ कम्स द मेन points. Now number one is neglect to extra part. लाइक हम लोग को पता है कि चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस आता है और हम लोग को पता है कि हम लोग जो भी एक्सरसाइज बैक क्वेश्चंस ये सब करते हैं यहाँ से क्वेश्चंस आता है। और बहुत बार हम लोग अपने इंटेलेक्चुअल में घुमा फिरा के अगर क्वेश्चंस आता है तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर चैप्टर को कंप्लीट करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू आर इन 8 9 तो सिर्फ आपका जो रट्टा मारा हुआ आंसर्स है दैट विल नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद है कि जो एक्स्ट्रा पोर्शंस होता है, यानी कि बहुत बार होता है कि बुक है, ठीक है, बुक के साइड में कुछ बॉक्सेस में कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, बहुत बार हम लोग उसको नहीं देखते और क्वेश्चंस वहाँ से आता है। उसको भी आपको एक बार देख लेना है ताकि अगर क्वेश्चंस आए तो आपके दिमाग में रहे। पीछे भी आपका क्विक नोट्स लिखा हुआ होता है, उसमें भी बहुत बार कुछ एक्स्ट्रा होता है, तो वो वाला आपको पढ़ लेना है। स्टार्टिंग जो चैप्टर होता है उसके स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है, वो आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद चैप्टर को तो अच्छे से गो थ्रू करना ही है। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऐसे जनरल जो जिस तरह से आपको कॉपी, यानी कि जिस तरह से आपको किसी बुक किसी चैप्टर को पढ़ना है वो हो गया। और उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है एंड देन उसके बाद जो है व्हेन आई विल गिव फर्दर टिप्स वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा जो टिप हम लोग का ये है कि जब आप बैठते हैं एग्जामिनेशन में उस समय यू कैन डू मेनी मिस्टेक्स। लाइक बहुत मतलब जल्दी जल्दी में, क्योंकि वी यूजुअली गेट लाइक 2 hours एंड 15 minutes फॉर रीडिंग। जो नॉर्मल टाइम होता है, एवरेज टाइम होता है, वो 2 hours का होता है। और अगर लेंदी पेपर आ गया है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं
but like we think कि maybe the paper couldn't be completed, so what will happen, what we are going to do. but देखिए, the paper is set in that way only that the student can write. तो आपको starting से ही अपना speed जो है वो बनाए रखना है. हाँ, अब डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन पहले कंप्लीट करना है, उसमें उस एक सेक्शन में आपको कितना टाइम देना है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेक्शन स्किप नहीं करना है. लाइक इफ़ यू आर डूइंग सेक्शन बी, कंप्लीट होल सेक्शन बी एंड देन गो टू सेक्शन सी और सेक्शन ए और वॉट एवर. बट ऐसा नहीं है कि सेक्शन बी का मैंने 2 क्वेश्चन किया, फिर सेक्शन ए का किया, फिर डी का किया, फिर बी में आ गए. नहीं, ठीक है, ये एक है. इसके बाद है जो आपको 15 मिनट्स मिलता है, गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, सी व्हाट आर द मिस्टेक्स यू हैव मेड एंड अवॉइड टू डू दैट. लाइक प्रीवियस टाइम्स में जैसे कि बहुत बार होता है कि एक ही क्वेश्चन में 2 आपका जो है दिया हुआ रहता है, लाइक 2 क्वेश्चन साथ में. लाइक सपोज व्हाट इज अर्बनाइजेशन, राइट इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स. बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, अर्बनाइजेशन डिस्क्राइब करते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लिखे, पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स जल्दी जल्दी में लिखना भूल गए. ऐसा होता है. या फिर अगर आपका पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और नीचे क्वेश्चन है तो वो करने लग जाते हैं, पार्ट क्वेश्चन छूट जाता है. इसके अलावा अगर फिजिक्स में बात करें तो न्यूमेरिकल्स का सिर्फ आंसर निकाल के छोड़ देते हैं. उसके बाद भी हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए कि उससे रिलेटेड, यानी कि डेंसिटी से आ रहा है तो बताइए ये पानी में सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, ऐसे करके क्वेश्चन वो सारा हम लोग जल्दी जल्दी में छोड़ देते हैं. जो पार्ट क्वेश्चंस रहते हैं या जो उसी में लगे हुए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते हैं. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग में जो 15 मिनट्स है उसी में आप एक बार देख लो कि ये सारे एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो दिया हुआ है विच यू हैव टू अटेम्प्ट, ताकि पेपर अटेम्प्ट जब करना है तब भले आपके पास कम टाइम हो उस समय, लेकिन स्टिल आपको आइडिया रहे कि अरे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी था और मुझे ये भी करना है. ठीक है, इसके बाद आते हैं व्हेन यू आर राइटिंग द पेपर. देखिए, दिस इज़ अ थिंग विच नीड्स प्रैक्टिस. यानी कि बेसिकली अगर मैं इंग्लिश के बारे में बात करूँ तो if you are from ICSE or ISC, you know that in English maximum marks are deducted. So for that you need continuous practice, like you have to practice regularly day by day. Especially English language के writing skills portion तो you have to practice, but English literature portions also you can solve the back questions of any chapter of the literature which is coming in your examination. and आपको देखना है कि वो जो आप आंसर फॉर्म कर रहे हो उसमें क्या इंट्रोडक्शन है, क्या बॉडी दे रहे हो, क्या कंक्लूजन दे रहे हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जितना क्रिस्प में आप कीवर्ड्स डाल सकते हो उतने छोटे आंसर्स, उतने क्रिस्प, उतने टू द पॉइंट आंसर आपको लिखना है. बिकॉज आई हैव डन दिस मिस्टेक इन माई हाफ ईयरलीज दैट आई हैव रिटन वेरी लेंदी आंसर्स फॉर 1 or 2 marks question, and my ma'am was like said that what you have written, and she has deducted also my half marks, 1 mark for each question because I have written extra which was not required. So don't do this mistake. Write only what is needed. No need to write what is extra. Like पूरा कहानी describe नहीं करना है, because the examiner who is checking your paper knows what the story is. इसके बाद है do not like इसी आप मैं बोल सकती हूँ कि do not write what you know but write what is asked. यानी कि जितना आपको आता है वो नहीं लिखना है, जितना आपको पता है, मतलब जितना पूछा गया है उससे अराउंड में जो आपको आता है सिर्फ वो लिखना है. ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी इक्वली एप्लीकेबल होता है. अगर आपको सिर्फ SI यूनिट पूछा गया है किसी का तो सिर्फ SI यूनिट ही लिखना है, उसको डिस्क्राइब मत कीजिए उस क्वांटिटी को. ठीक है, इसके बाद है स्किप इन पैनिक. लाइक बहुत बार हम लोग क्वेश्चंस ही छोड़ देते हैं. जैसे कि दिस टाइम इट हैपेंड दैट आई वाज डूइंग कॉम्प्रिहेंशन, और कॉम्प्रिहेंशन का जो प्रेसी राइटिंग होता है वो एकदम एंड में जाके लिखा हुआ था. सो आई स्किप्ड दैट वन बाय मिस्टेक एंड आई स्टार्टेड विद डिफरेंट सेक्शन. So for that, when I realized that my pressy writing is left, like I haven't done during the last moment of checking, that time I saw that I have not done my pressy writing and I have to do it again and I have to skip the section. So for that my 2 marks got deducted.
So that's what I have made mistake and I am telling you that so that you cannot repeat that. So इसी वजह से कि क्यों हुआ ये चीज़, क्योंकि हम लोग सेक्शन ए में जो लैंग्वेज का पेपर होता है जिसमें बेसिकली एसे, नोटिस, ईमेल, ये सारा पार्ट होता है, इसको लेके बहुत ज़्यादा रहता है कि ये पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और टाइम लेता भी है, लेकिन उसके चलते यू कांट स्किप। और ग्रामर सेक्शन में हम लोग कभी कभार मिस्टेक्स कर देते हैं ये सोच के इस पैनिक में कि सेक्शन ए में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम लोग बहुत बार कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसके लिए हम लोग बाकी सारा पोर्शन जो है जल्दी जल्दी में कुछ क्वेश्चन स्किप हो जाता है, ऑल्दो वी नो द आंसर, बट हम लोग को बाद में रियलाइजेशन होता है कि पैनिक या एंग्जाइटी की वजह से वी लेफ्ट। इसके बाद है कि बहुत बार लाइक वी डू इट इज़ वेरी कॉमन एंड आई ऑल्सो डू दैट आई ओनली प्रेफर बुक रादर देन कॉपी। लाइक कॉपी आई यूजली इफ आई गेट टाइम आई ओपन द कॉपी 1 or 2 hours बिफोर द एग्जामिनेशन जस्ट टू रिवाइज वंस। पर बहुत बार होता है स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड जोग्राफी कि आपको जो बुक में है उससे भी कुछ एक्स्ट्रा उसमें दिया हो और अगर वहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो मतलब एकदम ब्लाइंड कि व्हाट टू राइट, ये तो बुक में था ही नहीं, फिर हम लोग वी विल ब्लेम द टीचर दैट मैम ने पढ़ाया ही नहीं है। तो इसी वजह से कॉपी को एकदम निग्लेक्ट नहीं करना है, हालांकि बुक में ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि कॉपी तो आखिर वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, बट स्टिल ऐसे नहीं कि एक दो घंटे पहले के लिए आप कॉपी को छोड़ दो, उसको रिवाइज करते रहो रेगुलर बेसिस पे ताकि एक आइडिया रहे कि हाँ ये अगर ये आया तो ये लिखेंगे, ये वगैरह वगैरह। इसके बाद मैथ्स में भी यू हैव टू सी दैट फॉर्मूला कहीं माइनस प्लस इसका ऐसे ऐसे कुछ मिस्टेक नहीं है। अगर बहुत सारे जो है स्टेप्स वाले क्वेश्चन है तो आपको स्टेप्स नहीं मिस कर रहे हो या फिर आप रफ वर्क प्रॉपरली शो कर रहे हो मैथ्स में, क्योंकि आई डोंट नो इफ़ योर स्कूल डू दिस और नॉट, बट इन माई स्कूल रफ वर्क अगर यू हैव नॉट शोड उसके लिए भी मार्क्स कटते हैं। सो इट्स बेटर टू राइट द रफ वर्क प्रॉपरली नीट एंड क्लीन on the side. Then फिर you have to mention the answer, you have to write the units which is very very important। बहुत बार हम लोग जल्दी जल्दी में units लिखना भूल जाते हैं मैथ्स में, फिजिक्स में, don't do that mistake। सेकेंड लैंग्वेज जो भी आपका है, हिंदी है, तमिल, वट एवर योर सेकेंड लैंग्वेज इज़, उसमें आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि यूजली हम लोग सेकेंड लैंग्वेज को छोड़ देते हैं एंड के लिए कि ये तो ईजी है तो कर लेंगे, बट एक्चुअली वो होता नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक सबसे ज़्यादा सेकेंड लैंग्वेज में ही होता है, तो इसी वजह से यू हैव टू प्रैक्टिस सेकेंड लैंग्वेज ऑल्सो ऑन अ डेली बेसिस ताकि you are not very new to that subject, okay? So these are the few tips. If you like the video, like, share, subscribe, bye bye, and do follow these tips while studying, okay?